हे एवरीवन, वेलकम टू एनीबस। तो हम अपने 1K सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाएं जिससे कि हम अपने 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। तो हमारा आज का वीडियो होने वाला है टॉप 7 एनिमे मूवीज़ के बारे में जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है। लिस्ट की हर एक मूवी आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस देगी और अगर आप नॉन एनिमे वॉचर भी हो तब भी आप इन मूवीज़ से अपनी एनिमे जर्नी शुरू कर सकते हो। ये मूवीज़ हिंदी डब में भी अवेलेबल है जिससे कि हर कोई अच्छे से एंजॉय कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सातवें नंबर पर है गार्डन ऑफ बर्ड, जिसमें हमें एक यंग बॉय टकाओ की स्टोरी दिखाई गई है। टकाओ का ड्रीम है कि वो आगे जाकर फ्यूचर में एक शू मेकर बने और इसके लिए वो बारिश वाले दिनों में अपनी मॉर्निंग क्लास को मिस कर एक गार्डन में डिजाइन बनाने के लिए जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक यंग लेडी यूकिनो से होती है और फिर रोज उस पार्क में मिलने के कारण दोनों में धीरे धीरे एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। पर फिर टकाओ को पता चलता है कि यूकिनो उसी के स्कूल में एक टीचर है और अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण वो अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। अब टकाओ यूकिनो को प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए नए शूज बनाएगा जिससे उसे अपनी लाइफ में चेंज लाने का कॉन्फिडेंस मिल सके। एज गैप के बावजूद इन दोनों के एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं उनका एंड में क्या रिजल्ट निकलेगा ये जानने के लिए आप मूवी देख सकते हो। मूवी का एनिमेशन इतना ज़्यादा डिटेल्ड है कि अगर आप इसे किसी भी सेकंड पर पॉज करोगे तो आप उस फ्रेम को अपने वॉलपेपर की तरह यूज़ भी कर सकते हो। मूवी सिर्फ 40 मिनट की है तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। 6th पोजीशन पर है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। 1988 की मूवी दो सिबलिंग्स की कहानी को दिखाती है जो वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल मंथ्स के दौरान जापान में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मूवी की शुरुआत में एक बॉम्बिंग रेड में उनकी मदर की डेथ हो जाती है जिससे कि उन्हें अपना घर छोड़कर अपनी आंट के साथ रहना पड़ता है। उनकी आंट उन्हें पुअरली ट्रीट करती है जिस वजह से दोनों उनका घर छोड़कर एक अबैंडन बॉम्ब शेल्टर में रहने लग जाते हैं। जैसे जैसे वॉर इंटेंस हो जाती है दोनों के स्ट्रगल्स भी बढ़ते जाते हैं। एक वॉर के दौरान लोगों पर क्या असर पड़ता है इस चीज़ को मूवी काफ़ी अच्छे से दिखाती है। मूवी की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और हो सकता है ये आपको रुला भी दे, तो इस क्लासिक मास्टरपीस को ज़रूर ट्राई करना। अब अगली मूवी है आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज। ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल मूवीज़ में से एक है जिसकी स्टार्टिंग एक फ्यूनरल के साथ होती है। मूवी की कहानी शुरू होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर हारुकी एक दिन अचानक से हॉस्पिटल में अपनी क्लासमेट साकुरा की डायरी पढ़ लेता है। उसे पता चलता है कि साकुरा एक पैनक्रियाटिक डिजीज से सफ़र कर रही है जिस वजह से उसकी ज़िंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं। अब इंट्रोवर्टेड बॉय हारुकी को न चाहते हुए भी साकुरा के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ती है ताकि वो साकुरा को उसके रिमेनिंग डेज हैप्पीली स्पेंड कराने में हेल्प कर सके। अब जैसे जैसे दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं दोनों के बीच एक क्लोज बॉन्ड डेवलप हो जाता है। पर टाइम के साथ साकुरा की कंडीशन खराब होती जाती है और हारुकी भी जान जाता है कि वो साकुरा के लिए क्या फील करता है। अब उनकी इस कहानी का अंत क्या होगा ये आप मूवी में देख सकते हो। मूवी की दिल को छू देने वाली स्टोरी इसे एक मस्ट वॉच एनिमे मूवी बनाती है। नंबर 4 गैदरिंग विद यू। इस मूवी में एक हुडका नाम के लड़के को दिखाया गया है जो अपने घर से भागकर टोक्यो आ जाता है। हुडका सोचता है कि वहाँ वो एक नई लाइफ स्टार्ट करेगा पर चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चलती और बहुत ढूंढने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वहाँ वो एक हीना नाम की लड़की से मिलता है जिसके पास वेदर को कंट्रोल करने की पावर होती है। वो दोनों साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि वो लोगों को उनकी नीड के हिसाब से रेनी और सनी डेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है हुडका और हीना एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। पर फिर उन्हें पता चलता है कि हीना अपनी पावर का जितना यूज़ करेगी उसके हेल्थ इश्यूज भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। हीना को बचाने के लिए हुडका इस कर्ज को तोड़ने का कोई वे ढूंढने में लग जाता है। तो क्या हुडका हीना को इस कर्ज से बचा पाएगा ये जानने के लिए आप मूवी देख सकते हो। नंबर 3 सुजुमे। मकोटो शिनका की ये मूवी पिछले साल रिलीज हुई है और अगर आप एनिमे ना भी देखते हो तब भी इसका म्यूजिक तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर सुजुमे एक दिन स्कूल जाते टाइम एक यंग मैन से मिलती है जो कि एक अबैंडन डोर को ढूंढ रहा होता है। सुजुमे उसे फॉलो करती है और एक्सीडेंटली एक अल्टरनेट डायमेंशन का पोर्टल खोल देती है। सुजुमे के ये करने से अब पूरे जापान में कुछ ऐसे पोर्टल खुलने लग जाते हैं जिससे कि टेरिबल चेन ऑफ इवेंट शुरू हो जाती है। अब इस सब को वापस से रिवर्स करने में सुजुमे की हेल्प वो यंग मैन ही कर सकता है। तो क्या वो दोनों मिलकर सब ठीक कर पाएंगे ये आप मूवी देखकर जान सकते हो। अगली मूवी है अ साइलेंट वॉइस। सो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि दिस मूवी इज नॉट अबाउट अ गाय फॉलिंग इन लव विद अ गर्ल बट इट्स अबाउट अ गाय बीइंग एबल टू लव हिमसेल्फ अगेन। सो अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो जाओ जाके इस मूवी को देखो। मूवी में शोया नाम की लड़की को दिखाया गया है जो बचपन में एक स्कूल बुली था। स्कूल में वो एक शोको निशिमा नाम की डीप गर्ल को इतना बुली करता है कि बुलिंग की वजह से इसको अपना स्कूल बदल लेती है। इस कांड में उसके सारे दोस्त उसके साथ होते हैं बट सभी सारा ब्लेम इशिता पर डाल देते हैं। अब बड़े होने पर इशिता किसी से बात नहीं करता और ना ही अब उसका कोई फ्रेंड है। उसका डिप्रेशन ऐसे स्टेज तक पहुंच चुका है कि वो सुसाइड की ट्राई भी करता है।
अब वो अपनी पास्ट के मिस्टेक्स को रियलाइज कर चुका है और अब उसे बस एक चांस चाहिए रिडेम्पशन का। उसे ये चांस मिलता है जब हाई स्कूल में एक बार फिर वो शोको से मिलता है। उसने शोको से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज तक सीख रखी होती है। तो क्या वो अपनी पास्ट के मिस्टेक्स को ठीक कर अपने उस डिप्रेशन से निकल पाएगा? यह इस मूवी का मेन पॉइंट है। मूवी के अंदर फॉरगिवनेस और ह्यूमन कनेक्शन जैसी थीम्स को प्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से इस मूवी को हर किसी को अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। सो एट नंबर 1 वी हैव योर नेम। ये एक ब्यूटीफुल टाइम ट्रैवलिंग लव स्टोरी है। इस मूवी में एक दिन जापान के तो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ताके और मित्सुओ के बीच बॉडी स्वैपिंग शुरू हो जाती है। वो दोनों इस फिनोमेना को जल्दी रियलाइज करते हैं और अपने फोन में मैसेज और नोट छोड़कर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मूवी अपना फर्स्ट हाफ एंड करने से पहले ट्विस्ट ले आती है। ताके और मित्सुओ के लब के बीच आ जाता है टाइम। दोनों सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं बल्कि टाइम से भी सेपरेटेड होते हैं। बट अलग अलग टाइम में होने के बावजूद दोनों की फेट एक दूसरे से क्यों जुड़ी हुई है और क्या दोनों कभी मिल पाएंगे, ये आप मूवी में देख सकते हो। मूवी रोमांस, फैंटेसी और ड्रामा का काफ़ी अच्छा मिक्सचर है। इसे मैं एनिमे जनर की मास्टरपीस मूवी भी कह सकता हूँ ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल एनिमेशन, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और एडलिब्स का म्यूजिक। इस मूवी की खास बात यह है कि ये मूवी आपको कभी बोर नहीं करती। इसे आप जितनी बार भी देखोगे उतना ही आपको एंटरटेन करेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। कमेंट्स में बताना कि आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज़ देख रखी हैं, और अगर आपको जानना है कि आपने ये मूवीज़ कहाँ से देखनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पर आ रहे हो तो प्लीज़ फॉलो भी कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब मिलते हैं जल्दी किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।